सतीश, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोन ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है और जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। सतियों, आपको पता है कि यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसे आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है इन लेक्चर के माध्यम से, और जिन्हें आप देख करके और एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आंसर कर रहे होते हैं। आप कंसेप्ट पढ़ लेते हो कि ये कंसेप्ट है, इस पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा नहीं बनेगा, वो आप देख सकते हो। उसके बाद में पॉइंट सिस्टम आपने समझ लिया है, और जो नए साथी हैं वो भी अपना पॉइंट सिस्टम समझ लें कि किस तरीके से हमें टेस्ट देते समय पॉइंट बनाना है। सत्य कुछ भी तो नहीं है, वो फॉर्मूला है जिस तरीके से नॉर्मल जो एग्जाम्स होती हैं उस तरीके से। तो सत्यो, आज के जो कंसेप्ट है वो है संप्रभुता। संप्रभुता से मतलब है कि भारत स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि भारत अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम है। ऐसा नहीं है कि निर्णय लेना एक अलग बात है कि भाई कोई सपोर्ट हो, ऐसे ही विचार विमर्श किए जा सकते हैं विदेशों के साथ, पर जो जैसा भारत को अच्छा लगेगा वैसा करने के लिए भारत स्वतंत्र है। कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो स्वतंत्रता का मतलब है कि भारत पूरी तरीके से संप्रभु है। संप्रभु का मतलब यही है कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद है, अपने जो डिसीजन जैसा करना है, जैसा जैसा उचित लगे वैसा कर सकता है। तो साथियों, आज का कंसेप्ट है संप्रभुता, इसके बारे में अपन जान लेते हैं और देखते हैं यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप देखिएगा। संप्रभुता का मतलब है, मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से आज़ादी। आज़ादी का मतलब है आज़ादी तो है, पर कोई मतलब अपने जो निर्णय हैं, भारत के जो निर्णय हैं, भारत को जैसा उचित लग रहा है वैसा निर्णय लेने में, वो जो डिसीजन ले रहा है भारत, उसको कोई इंटरफेयर ना कर सके उसमें कि भाई नहीं यार, आप तो ये करना चाह रहे हो, आपको ये नहीं करना, ये करना है। सतियो, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। संप्रभुता का मतलब है कि जैसा उचित लगे वो कर सकते हैं, पर सतियो फिर भी जैसे कि विदेशों के साथ में जो कनेक्शन वैसे रखना होता है, जैसे कि व्यापार का हो गया या फिर अपने जो संबंध वैसे बनाए रखने होते हैं। ऐसा नहीं हो, प्रभावित तो होते हैं, सारे मुद्दे प्रभावित होते हैं। एक इस तरीके से नहीं है कि जैसा मन चाहे जैसा कर सकते हैं, पर हाँ डिसीजन लेने में वैसे ले सकते हैं अपने डिसीजन। पर जैसे जो व्यवस्था चलानी होती है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में सारे देश परस्पर जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, पर ऐसे डायरेक्ट तरीके से नहीं होते कि भाई हाँ हमने मना कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। होते हैं, थोड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो हर किसी का फायदा देखते हैं। जैसे कि दूसरे देश है, मान के चले कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन अमेरिका ले लेते हैं, रूस ले लेते हैं, तो वहाँ जो संबंध है वो बनाए रखने होते हैं। कुछ डिसीजन उनसे प्रभावित होते हैं, पर वो अपने हित के लिए होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो उनको प्रभावित कर सकते हैं। साथियों, दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि संप्रभु है, भारत आज़ाद है पूरी तरीके से, पर अर्थव्यवस्था चलाने के लिए और जो इकोनॉमिक जो पूरा सिस्टम है, मतलब ये देशों के साथ जुड़ा हुआ होता है। आपसी जो संबंध है ये बनाए रखने होते हैं, कभी कभी प्रभावित होते हैं, पर उसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि भारत संप्रभु नहीं है। तो सदी अपन यहाँ से देखते हैं, जैसे कि संप्रभु शब्द का आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है। भारत अपना डिसीजन लेने में या फिर अपनी व्यवस्था चलाने में किसी भी देश पर निर्भर नहीं है कि यार जब भी कोई ज़रूरत पड़ी तो उनसे जाकर के बोलेंगे यार हमें ऐसा करें या ना करें, उन्होंने मना कर दिया तो नहीं किया, और बोल दिया कर लो तो कर लें, ऐसा नहीं है। साथियों, जैसा भारत को उचित लगे वैसा कर सकते हैं, और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। साथियों, डोमिनियन से मतलब है कि एक देश है, उसका हिस्सा है, उसके अधीन रह करके जो व्यवस्था है उसको चलाई जा सके। तो डोमिनियन का मतलब ये है भारत स्वतंत्र है, किसी भी देश का इस तरीके से डोमिनियन नहीं है कि भाई हाँ वो वहाँ से अपनी जो सारी गतिविधियाँ हैं उनको नियंत्रित कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, डोमिनियन हिस्सा पहले अपन बोल सकते हैं, जब अंग्रेजों ने शासन किया तो डोमिनियन था। तो आप यहाँ से इतना ही समझिए कि भारत अपना खुद का डिसीजन लेने में सक्षम है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। सर्वोपरि कौन है? भारत है। ठीक है साथियों, और यह है अपने मामलों, आंतरिक हो गया या बाहरी हो गया, यहाँ के डिसीजन हो चाहे बाहरी डिसीजन हो, लेने में कौन स्वतंत्र है? भारत है। ठीक है साथियों, का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ से संप्रभुता का मतलब है कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद है, संप्रभु है। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट नोट करा देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। भारत संप्रभु है, इसका मतलब क्या है? क्या है स्वतंत्र का मतलब? संप्रभु का मतलब है क्या? भारत तो संप्रभु है तो इसका मतलब क्या है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने नोट किया, अपन आगे देख लेते हैं यहाँ से और कंसेप्ट देख लेते हैं। यदि भी वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। साथियों देखिए, हमारा संविधान लागू कब हुआ? जैसे कि अपने पिछली बार जाना, पिछले लेसन में जाना है ये, कि अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले राष्ट्रमंडल को सदस्यता मई 1949 में मिल गई थी।
उस टाइम तक संविधान लागू नहीं हुआ था, पर आज़ाद भारत 1947 में हो गया था। फिर भी इतना मान करके कि हाँ चलो ठीक है, जो हमारे निर्णय हैं उन ब्रिटेन का साथ लेकर के, और वहाँ पर जो राष्ट्रमंडल ने सदस्यता ली थी कि चलो ठीक है, उनका एक सहारा लिया था, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है कि जैसे जो राष्ट्रमंडल का जो सदस्य भारत बना तो वहाँ से कहीं हमारे जो निर्णय हैं वो प्रभावी हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उनका थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के वहाँ जो सदस्यता ली थी राष्ट्रमंडल वो ली थी। बाकी इस पर अपन को ध्यान नहीं देना कि किसका सहारा लिया नहीं लिया, अपन को बस ये मानना है कि भारत अपना स्वतंत्र है, पूरी तरीके से संप्रभु है, अपने निर्णय लेने में किसी के अधीन नहीं है। ठीक है साथियों, अपन यहाँ से देखते हैं, संविधान से अलग यह घोषणा करते हुए कि भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। तो ये अपन ने यहाँ से देखा जैसे कि एक ही बात है साथियों संप्रभुता का, ठीक है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को मायने में सीमित नहीं करती। तो साथियों कहने का मतलब आप यही मानिए कि संप्रभुता का मतलब है कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद है, स्वतंत्र है। कुछ डिसीजन होते हैं जैसे कि उस टाइम पे राष्ट्रमंडल में सदस्यता लेना, ब्रिटेन का सहारा लिया। इसी तरीके से जैसे कि अभी भी प्रेजेंट अपन देखते हैं कि कुछ मामले वैसे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही होती है, हर देश की इकोनॉमिक जोन अलग है, जो व्यवस्था है वो अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग जैसे भारत चाह रहा है उस तरीके से ट्रेड ना कर पाए, तो ये चीज़ें थोड़ा प्रभावित होती हैं। जैसे कि आयात निर्यात जब करते हैं तो कुछ देशों के द्वारा जैसे कि सेंसस लगाना, ये कुछ चलते हैं, पर फिर भी कह सकते हैं कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद है। उसमें हित होते हैं जहाँ पर कुछ फैसले जिस तरीके से लेने चाहिए वैसे नहीं ले पाते, क्योंकि हितों का ध्यान रखना होता है। तो सत्य तो अपन भी जानते हैं कि जहाँ हित होते हैं तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होता है, इस तरीके से। तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड में बना देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड नोट करिए यहाँ से। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली? भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली? तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने नोट किया यहाँ से। और अपन देख लेते हैं जैसे कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। सत्य कौन सा क्षेत्र भारत का होगा नहीं होगा, किसे अपने पास में रखना है किसे नहीं रखना, तो सारा डिसीजन कौन ले सकता है? भारत ले सकता है। यहाँ से बस यही है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप यहाँ से नोट करिए। भारत अपने क्षेत्रीय सीमा से संबंधित निर्णय ले सकता है या नहीं ले सकता? तो साथियों इस तरीके से बाहरी सीमा का अपने क्षेत्र का इस तरीके से। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट किया यहाँ से। और अपन देख लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर, और मैं बना देता हूँ ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए जैसे, क्या भारत अपने बाहरी व आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है? साथियों जैसे कि आंतरिक मामले हो गए, अपने देश की जो व्यवस्था चलानी है ये हो गया, फिर या फिर अदर जो देश हैं दूसरे देशों के साथ में कैसे संबंध बनाने या नहीं बनाने, उसके जो निर्णय हैं किस पर डिपेंड करते हैं? भारत पर करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हो गया कि जो आंतरिक और बाहरी जो निर्णय लेने होते हैं उनमें भारत स्वतंत्र है या नहीं। तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये आपने नोट किया। और मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से ये बना देता हूँ, संप्रभुता का मतलब क्या है संप्रभुता? संप्रभुता से आज से क्या है कि संप्रभुता से मतलब क्या है संप्रभुता का? तो साथियों इस तरीके से अपन ने जो बनने वाले 5 क्वेश्चन थे इन पर चर्चा की, और मेन उद्देश्य होता है कि आप जो कंसेप्ट है उसको समझो, कंसेप्ट के पीछे का जो लॉजिक है उसको आप समझो, फिर अपने आधार पर आप डिसाइड करो कि आप कितने उससे समझ पा रहे हैं, और डीपली आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।